Hello children. So in continuation with the last video, let us see example number 4. Amruta traveled by bus for 3 hours 40 minutes and by motorcycle for 1 hour 45 minutes. How long did she spend traveling? उसने 3 hours 40 minutes बाय बस ट्रैवल किया है और 1 hour 45 minutes बाय मोटरसाइकिल ट्रैवल किया है किसी एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए. सो उसने कितना ट्रैवल किया? ओके, सो 340. यहाँ पे ए एम पी एम की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट टाइम दिया हुआ है इसलिए हम ए एम पी एम का नहीं सोचेंगे. सो डायरेक्टली 340 एंड टाइम इज एंड द मोटरसाइकिल टाइम इज 145. नाउ डायरेक्टली ऐड देम. सो इट्स 5 एंड 4 + 4 8, 3 + 1. यहाँ पे आपको याद रखना है आर के नीचे आर्स आएंगे, मिनट्स के नीचे मिनट्स आएंगे. आर्स मिनट्स में नहीं जाएंगे, मिनट्स आर्स में नहीं जाएंगे. कैरी के रूल यहाँ पे मिनट्स टू आर में नहीं जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे 4 + 4 8. Now 85. Again the minutes are exceeding 60. Limit 60 exceed हो रही है. So what you will do? +1 - 60. Hence it will be 5 hours and 25 minutes. Problem set 45. 2 hours 30 minutes plus 4 hours 45 minutes. Same way यहाँ पे आपको 0 + 5 5, 3 + 5 8 and 2 + 4 6. ये फर्स्ट लाके रखना है, उसके बाद ये वाली स्टेप करनी है. ओके, 6 hours 85 minutes. So 85 minutes again exceeding the limit of 60, hence -60 + 1, hence 7 hours 25 minutes. Same is with the all examples here. Now we will see the subtraction of the following. So 3 hours 10 minutes minus 2 hours 40 minutes. So यहाँ पे 3 hours 10 minutes फिर minus 2 hours 40 minutes. Again 10 - 40 is not possible. Okay, so we will have to take borrow. So first step cut and copy. मैंने कट किया 10 को और यहाँ पे 10 लिखा. कट एंड कॉपी एज इट इज मैंने यहाँ पे 10 लिखा. ओके, -1 किया सेकंड स्टेप में, यहाँ पे 3 का 2 बन गया. थर्ड स्टेप में मैंने यहाँ पे 60 लिखा. 60 + 10 विल बी 70. ओके, नाउ 70 - 40 विल बी 30. ये सब्ट्रैक्शन आपको अलग से कॉपी के पीछे करना है या रफ में करना है. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, जैसा है वैसे यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखना है. सो 70 - 40 विल बी 13 and 2 - 2 will be 0. Same way 5 hours 20 minutes minus 2 hours 35 minutes. 20 - 35 is not possible. So ask for a borrow. First step cut and copy. Second step -1 and third step form the number. Form the number में हमने क्या किया? 60 ऐड किया. 60 + 20 will be 80. Okay, so 80 - 35 will be 45 and 4 - 2 will be 2. Hence 2 hours 45 minutes. Same way with these examples also. Now let us see word problems. A government office opens at 7 in the morning and closes at 3 in the afternoon. How long is this office open? Okay, 7 सुबह मॉर्निंग 7 o'clock को ओपन होता है और आफ्टरनून 3 o'clock को बंद होता है. ओके, सो कितने टाइम तक ऑफिस ओपन था? ओके, सो ओपनिंग टाइम 7 in the morning means it is 7 AM. But we know that for addition subtraction we directly convert them to the 24-hour clock. Since it is AM, it will be only 7. Closing time 3 in the afternoon, hence it is 3 PM. Okay, so it will be converted to 24-hour clock, it will be 15. So यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर है. कितने टाइम तक, हाउ लॉन्ग वॉज दिस ऑफिस वॉज ओपन? फॉर सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स वी डायरेक्टली डू द सब्ट्रैक्शन. सो 15 - 7. Okay, so it will be directly 0 - 0 0 - 0 and 15 - 7 will be 8. Hence office remains open for 8 hours. A movie starts at 45 minutes past 3 in the afternoon and finishes 2.5 hours later. 2.5 घंटे बाद, 2.5 hours के बाद वो खत्म हुई. स्टार्ट कितने बजे हुई? 3:45 PM को. 3:45 PM आफ्टरनून बोला है ना, सो 3:45 PM को स्टार्ट हुई. उसके बाद 2.5 hours के बाद वो खत्म हुई. सो एट व्हाट टाइम डज द मूवी एंड? कितने बजे मूवी खत्म हुई? ओके, सो फॉर सच टाइम वी विल फर्स्ट सी द स्टार्टिंग टाइम. व्हाट इज इट? इज द स्टार्टिंग टाइम. ये आपको नीचे लिखना है 15:45. यहाँ पे नहीं लिखेंगे. टाइमिंग हम कभी ब्रेक करके नहीं लिखते हैं. ये वीडियो ये यहाँ पे आया नहीं है मोबाइल पे प्रॉपरली. सो हम हमेशा टाइमिंग कंटिन्यूएशन में लिखेंगे. सो यहाँ पे 15:45 नीचे लिखेंगे. सो 45 minutes past 3 in the afternoon is equals to 3:45 PM. बट 3:45 PM कितना हो जाएगा? आवर्स हम उसमें ऐड करेंगे. सो इट विल बी 15:45. ओके, सो ड्यूरेशन ऑफ द मूवी 2.5 hours. ओके, मीन्स 2 hours 30 minutes उसमें ऐड करने पड़ेंगे. सो आफ्टर एडिशन आई गेट
1775. Now since again it is exceeding the limit of 60, I will have to plus 1 minus 60 and it will be 18 hours 15 minutes. The movie ends at 18 hours 15 minutes, that is 15 minutes past 6 in the evening. So इसको कन्वर्ट करेंगे 12 आवर क्लॉक में, तो कैसे होगा? फिर से वैसे जैसे हमने प्लस 12 किया था तो 24 आवर क्लॉक मिली थी। ओके, अगर 12 से ज़्यादा है, आवर्स अपने 12 से ज़्यादा है, तो हमने क्या किया? प्लस 12 किया। पर अगर मुझे 12 आवर क्लॉक में 24 आवर क्लॉक से 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? बैक स्टेप जाने के लिए फिर से अपोजिट एक्शन करेंगे। यहाँ पे प्लस किया था तो यहाँ पे -12 करेंगे। सो 18 - 12 विल बी 6, हेंस 15 मिनट्स पास्ट 6 इन द इवनिंग। 18 - 12 विल बी 6, hence 15 minutes past 6 in the evening. Sakaram was plowing the field from 8 in the morning at 12:30 in the afternoon. He stopped and started for home. He reached home at 1:30. How long was he plowing the field? How long did it take him to reach home from the field? Start कितने बजे किया? 8 in the morning means 8 a.m. Okay, 8 a.m. है, so it will be 8 only. End कितने बजे हुआ? 12:30. 12:30 है। ओके, सो सिंस इट इज 12:30 आफ्टरनून, 12 के बाद हम उसको ऐड करते हैं 12, बट अब ये ऑलरेडी 12:30, इसलिए कीप इट एज इट इज। सो कितने बजे तक, कितने घंटे उसने काम किया? हाउ मेनी टाइम ही वॉज प्लोइंग इन द फील्ड फॉर सच टाइप? हाउ मेनी टाइम, हाउ लॉन्ग? सर फॉर सच टाइप वी यूजुअली डू subtraction. Okay, so 12:30 minus 8, it will be 4:30. So he was plowing the field for 4 hours and 30 minutes. But आगे भी क्वेश्चन है, वो 1:30 को घर पहुंचा, 12:30 से 1:30 वो घर पहुंचा। सो हाउ मच टाइम ही टेक टू रीच द होम? सो हियर ही स्टार्टेड फॉर होम एट 12:30, जैसे ही उसका काम खत्म हुआ 12:30 को, ही स्टार्टेड फॉर होम। ही रीच्ड होम एट 1:30। 1:30 मीन्स इट इज PM। ओके, सो PM है, इसलिए हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंस इट इज 1:30 नून, it will be 13:30. So time taken to reach home from the field will be 13:30 minus 12:30. It will be 1 hour. So Sakaram took 1 hour to reach home from the field. Rambhav started the water pump at 10:30 at night. See, 10:30 at night, it will be 10:30 PM. Okay, so 10:30 PM is 22:30. And put it off the same night at quarter to 12. Quarter to 12 means, quarter to 12 means 12 के पहले 15 मिनट, है ना? क्वार्टर टू 12 पता है सबको, 12 के पहले 15 मिनट माने 11:45 PM। 11:45 PM हो गया, सो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट विल बी 23:45. सो हाउ लॉन्ग वॉज द वाटर पंप ऑन? हाउ लॉन्ग जैसे ही आया हमको सब्ट्रैक्शन करना है, सो इट विल बी okay. We will see this example later on. Geeta taught in the classroom for 2 hours and 25 minutes in the morning and 1 hour 45 minutes in the afternoon. Okay, so how long was she teaching in all? So Geeta taught in the classroom for 2 hours and 25 minutes in the morning. Morning में कितने hours थी? 2 hours 25 minutes, so 2:25. आफ्टरनून में 1 hour 45 minutes. So टोटल कितना टाइम she was, for how long she was teaching in all? बट यहाँ पे हमको टोटल पूछा है। ओके, टोटल पूछा है, टोटल कितने देर तक वो पढ़ा रही थी। ओके, फॉर सच टाइम वी विल add the timing. So 2:25 plus 1:45, same rules, so 4 hours and 10 minutes. If a bank is open for business from 10 in the morning to 4:30 in the evening, how long is it open? So opening time for bank is 10 in the morning means 10 am. Closing time will be 4:30 in the evening, so it will be 16:30. So duration पूछा गया है, so we will subtract the timings and 16:30 minus 10, so it will be 6 hours and 30 minutes. So bank it open for 6 hours and 30 minutes. If a shop is open from 9:30 am to 10 PM, how long is it open? So opening time of shop is 9:30 am and the closing time of shop is 10 PM. Okay, see, 9:30 AM to 10 PM. So PM है तो यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। So 10 PM क्या हो जाएगा? 22. 10 PM क्या होगा? 22. Okay, that's why this 22 minus 9:30. So it will be 12 hours and 30 minutes. So the shop remained open for 12 hours 30 minutes.
if the Maharashtra Express leaving from Kolhapur at 15:30 arrives at Gondia the next day at 20:15, how long is the journey from Kolhapur to Gondia? Okay, now see one very big question here कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस जब निकली सो कितने बजे निकली 15:30 को, माने आफ्टरनून 3:30 को निकली वो, और पहुंची कब? नेक्स्ट डे 20:15 माने 8:15 को, रात को 8:15 को पहुंची। ओके, सो उस दिन कितना पूरा टोटल जर्नी कितने टाइम की थी? सबसे पहले हम फर्स्ट डे का कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट डे कितना होगा? 15:30 से लेके 24 आवर्स तक, 24 आवर्स तक हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डे का। फिर नेक्स्ट डे का कैलकुलेट कितना करेंगे? मॉर्निंग 24 माने 0 आवर्स से लेके 20:15 तक। सो फर्स्ट डे का कितना हो जाएगा? 24 आवर्स माइनस 15:30 विल बी 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और फिर नेक्स्ट डे 00 आवर्स टू 20:15 आवर्स इज इक्वल्स टू 20:15 है ना। 0 से कितना भी हम देखेंगे, 0 से 3 विल बी 3, 0 से 4 विल बी 4, सेम 0 से 20:15 आवर्स विल बी 20 आवर्स एंड 15 मिनट। सो पहले वाले दिन का 8 आवर्स 30 मिनट्स प्लस दूसरे वाले दिन का 20 आवर्स 15 मिनट्स। सो दोनों को ऐड करेंगे। सो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी विल बी, दोनों को ऐड करने के बाद आई गॉट 20 आवर्स एंड 45 minutes. So journey is of 28 hours and 45 minutes from the Kolhapur to Gondia. Okay, so write down everything in your maths copy. In our next period we will see the next topic. Thank you.